हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिशियन एनसी। वेलकम है आप सब स्टूडेंट्स का एक बार फिर से। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ना? आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना? चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज। मैंने आपको चैप्टर 8 का इंट्रो दिया है एक वीडियो में, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो आपको एग्जाम्पल्स करने थे वो मैंने आपको कराए हैं। उसके बाद आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 की। जी हाँ, ये वाला जो मेरा चैनल है, इस पर मैं आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन नहीं सिखाती हूं। मेरा मेन मोटो यही है, मेरा मेन एम ही यही है कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊं कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए, आप फिर किसी भी बुक का क्वेश्चन देखोगे ना, आप वो सारे के सारे क्वेश्चन बना पाओगे। इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए क्लास 9 की, और कॉपी पेन आप लोग जरूर ले लेना, क्योंकि कॉपी पेन लोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। जो जो डायग्राम आप लोगों को नजर आते हैं यहाँ पर, वो आप लोग अगर खुद से भी बनाओगे तो आपके लिए मेरे को लगता है आसानी हो जाएगी। आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए जो जितनी पहले मैंने इसके सेशन लिए हैं चैप्टर 8 के, वो प्लीज आप लोग देख लेना। पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो कि मैंने चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो रेडी हो, तैयार हो सब लोग? आ जाओ, आसानी से चुटकियों में सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। जी हाँ, आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को गिवन है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोगों की बुक में, आप बुक साथ साथ खोल करके बुक बैठ सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 की पढ़ लीजिए। पहले जब भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नजर आता है, पहले उसको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपको बोल दिया पैरेललोग्राम ही दे दिया। तो अगर आपको पैरेललोग्राम दे दी तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम अगर किसी फिगर को बोल दिया ना, इसका मतलब आप पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज वहां पर यूज कर सकते हो। तो आपको बोला है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल बराबर है देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो बताइए कि वो रेक्टेंगल है। अब इसके लिए रेक्टेंगल की डेफिनेशन पता होना चाहिए। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल एट 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आपको पैरेललोग्राम तो गिवन है, मतलब आपको एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा, तब वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले गिवन टू प्रूव आपको लिखना होता है। तो गिवन लिखते हैं। एक मैं फिगर भी ले लेती हूं यहां पर। ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया और इसके मैं डायगोनल भी बना देती हूं। ठीक है, ये मैंने डायगोनल बना दिया। ओके, चलो बोला है, पढ़िए जरा। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। ठीक है, इसके डायगोनल बराबर है, मतलब ये और ये बराबर आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए डी इज इक्वल टू बी सी, डायगोनल बराबर है। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करते हैं कैसे, देख सोचेंगे, बताइए कैसे देखेंगे आप। देखो मेरी बात सुनो, समझना है चीजों को, इजीली अंडरस्टैंड करना है। कैसे, सुनो मेरी बात। मुझे एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, पैरेललोग्राम तो ये मुझे ऑलरेडी गिवन ही है। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, वो कैसे मैं प्रूव कर सकती हूँ इस एंगल को या इस एंगल को 90 डिग्री का मैं कैसे दिखा सकती हूँ, ये मुझे सोचना है। आप वो ट्रायंगल ले लीजिए जो ऑन द सेम बेस है। आप वो ट्रायंगल ले लो जो ऑन द सेम बेस है। जैसे ए बी बेस है ना, सेम जैसे ए डी बी का भी ए बी बेस है और ए बी सी का भी ए बी बेस है। आप दो वो ट्रायंगल्स कंसीडर कर लो जो ऑन द सेम बेस है। ठीक है, अब उसको कंसीडर करने से क्या होगा, मैं अगर इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए।
अगर मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एक मिनट, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। तो जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये पैरेललोग्राम तो है ही, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये पैरेलल लाइंस है और ये है मान लो ट्रांसवर्सल, ए भी ट्रांसवर्सल है और ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं या को इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है और ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, तो एक एंगल वहां से 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ऐसा हमें सोचना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस लेंगे, मतलब कि इन ट्रायंगल AD B एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब क्या है, ये और ये तो बराबर गिवन है आपको, ACBD के बराबर है, गिवन है, AB कॉमन है, अब मेरे को बताओ और हम लोग क्या, अच्छा और AD भी तो BC के बराबर है, ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी तो बराबर है, AD इज इक्वल टू BC। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या होगा, साइड साइड साइड, ये साइड कॉमन, ये इसके बराबर और ये बराबर गिवन है, तो बाय साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। दो ट्रायंगल्स को लिखो, कैसे लिखते हो कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, अब ध्यान से लिखना। ठीक है, AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, CB लिख दो जैसे आपका मन करे, देखते हैं क्या लिखना चाहिए हमें। AB, एक मिनट BC के बराबर लिखते हैं, AB बराबर है AB के, ओके, और AD बराबर है BC के, सही है, तो हमने बिल्कुल सही लिखा है ADB और BCA को। ट्रायंगल में जब आप कॉन्ग्रुएंस से लिखते हो तो 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस होता है बिटवीन वर्टिसेस एंड साइड्स, तो वो आप लोगों को ध्यान से लिखने की जरूरत है। तो यहां से क्या नजर आ रहा है, यहां से नजर आ रहा है, आप लोग एंगल देखो, यहां से नजर आ रहा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT, आ रहा है नजर, एंगल A एंगल B के बराबर है। अब अगर ये वाला एंगल बराबर है और ABCD से पैरेललोग्राम है, तो AD इज पैरेलल टू BC, तो आप लिखोगे, सारी चीजें लिखते जाओगे, ABCD is a parallelogram, so AD is parallel to BC and AB is transversal. Angle A plus angle B is equal to 180 degree. Angles on the same side of transversal. ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, एंगल बराबर है तो क्या बोल सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A किसके बराबर है, 90 डिग्री के, तो एक एंगल आपको 90 डिग्री का प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आया, तो समझ तो पहले ही आ गया था, स्टेप मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो सारी बातें हम लोगों को क्लियर करनी है कि क्या चीज हम लोग क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा और ये बात भी आप लोगों को ध्यान में आई होगी कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस हम लोग ले लें, आसानी हो जाएगी इससे, क्योंकि ये तो बराबर है और बेस कॉमन, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये तो बराबर होगी, तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, होप आपको क्लियर हुआ हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ लीजिए जरा। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, अच्छा एक स्क्वायर लेना है, एक स्क्वायर लेना है, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये मैं फंबल क्यों करती हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स मैं बना लेती हूँ सुंदर सुंदर। ठीक है, ठीक है, हमने ये बना लिया, अब इसको पढ़ना है आप लोगों को। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये A, ये B, ये C, ये D, तो हम लोगों को क्या गिवन है, गिवन क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव
तीन चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स हो गए, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, AO इज इक्वल टू में OC, BO इज इक्वल टू में OD। एक ये चीज प्रूफ, ये पहली चीज प्रूव करनी है, ये दूसरी चीज प्रूव करनी है, समझने के लिए लिख रही हूं। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये तीसरी चीज आपको प्रूव करनी है। तीन चीजें यहां पर प्रूव करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं जरा। सबसे पहले डायगोनल्स को बराबर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे डायगोनल्स को बराबर, बताओ मेरे को। डायगोनल्स को बराबर दिखाएंगे तो किन्हीं दो ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, डायगोनल्स को बराबर दिखाना है ना, तो मैं ट्रायंगल ऑन द सेम बेस ले रही हूं। फिर से मैं ये वाली दो ट्रायंगल ले रही हूं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, स्क्वायर है, सारी साइड्स बराबर है, स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर है, एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ले लेती हूं तो AB तो कॉमन हो जाएगा फिर से, और AD BC के बराबर है, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा और क्या है। अच्छा, स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा ही करेगा। मैंने क्या लिया, मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिया। कौन कौन सा, ध्यान से देखो। मैंने लिया है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। AB इज इक्वल टू AB, सेम बेस, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AD इज इक्वल टू DC, इक्वल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इक्वल साइड होगी स्क्वायर की। अब प्रॉपर्टी कैसे बनाएं बताओ। एक तो रुको, एक तो हम लोगों ने ये वाली साइड ली है, ठीक है, AB। एक हम लोगों ने, 1 मिनट, एक हम लोगों ने ये वाली साइड्स ली है, ये वाली, और एक ये वाली साइड हम लोगों ने ली है, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, कोंग्रुएंट कैसे प्रूव करूं इसको, बोलो 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 जरा, कैसे इसको प्रूव करें हम लोग कोंग्रुएंट, बताओ। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूं और एक ये वाला ट्रायंगल ले रही हूं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का भी तो है कि नहीं भाई। स्क्वायर है, स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री का होगा, इससे प्रॉपर्टी बन गई, साइड एंगल साइड, है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। तो बाय साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ADB कोंग्रुएंट है। A B के बराबर है ना, A तो B के बराबर लिख दो, बाकी A और C लिखना है। तो देख लो जरा कैसे लिखोगे। AD बराबर है BC के, और BD बराबर हो जाएगी AC के। तो यहां से डायगोनल बराबर प्रूव हो गए। AC इज इक्वल टू में BD बाय CPCT। सारी बातें मैंने आप लोगों को लिखकर दिखा दी। डायगोनल को बराबर प्रूव करना था पहले पार्ट में, डायगोनल को बराबर प्रूव कर दिया। AC बराबर हो गया BD के, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैम ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट कराओ। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन सेंस यूज करो। क्या करेंगे अगर डायगोनल बाइसेक्ट करे, तो हमें क्या बताना है कि ये जो BO है ये OD के बराबर है, AO OC के बराबर है। तो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर दो। अगर ये वाले ट्रायंगल के कोंग्रुएंट प्रूव हो गया, तो ये वाली साइड इसके बराबर कर देंगे और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे। तो अब हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ये वाला AOD और OBC, और कोई प्रॉपर्टी लगा के जो भी लग रही होगी, इन दोनों को कोंग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे जल्दी बोलो, इसको रब करेंगे ठीक है। पहला पार्ट हम लोगों ने सोल्व कर लिया, ये आप लोग देख लेना, हमने जो डायगोनल्स हैं वो बराबर दिखा दिए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कमी है, तो हम लोग सेकंड पार्ट फटाफट से लिख लेते हैं। आ जाओ जरा, देखो मैंने क्या बोला, ट्रायंगल लेना AOD एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले लिया आपने, कोई प्रॉपर्टी बनानी है अब आपको। सबसे पहली चीज, ये और ये तो बराबर है, साइड AD और BC तो बराबर है, ठीक है। अच्छा, और क्या है बताओ जरा मेरे को, और क्या होगा, ये और ये, मेरे को ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बोलो। ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा,
तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब आप ये बोल सकते हो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ऑल्टरनेट, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और अगर ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप लिख दो इसको लिख दो आप लोग, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। कैसे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर? ए डी पैरेललोग्राम है ना, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी बी इज ट्रांसवर्सल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ए डी बी सी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ए डी बी सी के पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल मैंने यहां पर कौन सा माना? ए सी इज ट्रांसवर्सल। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है ऑल्टरनेट पेयर्स। प्रॉपर्टी बन गई कि नहीं? जल्दी बोलो। बोलोगे मैम प्रॉपर्टी तो आ रही है नजर। कैसे आ रही है प्रॉपर्टी? इधर देखो कैसे आ रही है नजर। एंगल साइड एंगल, तो क्या बोलोगे? बाय एएसए से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई। इससे लिख दो जरा, ट्रेंगल एओडी कॉन्ग्रेंट है ट्रेंगल ओ, तो ओके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो जरा एओ ओ डी, देखो जरा इस तरीके से कॉन्ग्रेंस से लिखी जाएगी, 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस। एंगल ओ के तो बराबर ही होगा। ठीक है, साइड्स के थ्रू देख लिया बाकी मैंने। ए ओ को हमें बराबर प्रूव करना था ओ सी के, ओ डी को हमें बराबर प्रूव करना था ओ बी के। तो आप लिख लो, यहां पर लिख लो ए ओ सी ओ के बराबर है और ओ डी बी ओ के बराबर है बाय ओ डी बी ओ के बराबर है बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो बाय सीपीसीटी से बराबर हो गई, तो ये प्रूव हो गया कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी चीज आपको प्रूव करनी है, ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो ये मेरे लिखने की जरूरत नहीं है, आपका माइंड काम करता है। मैम हम एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। मैंने कहा क्यों? बोलोगे मैम इन दो ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। मैंने कहा अच्छा, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दोगे, फिर क्या करोगे? ये वाला और ये वाला देखो फिर लीनियर पेयर बनेगा, और ये और ये बराबर हो जाएंगे, लीनियर पेयर भी बन रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, और दोनों बराबर भी है, तो ये एक एंगल कितना डिग्री का निकाल दोगे? 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, तो डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो, या इस वाले ट्रायंगल को या इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। कोई भी ट्रायंगल ले लो, मतलब ये ट्रायंगल लेना भी कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी ट्रायंगल ले लिया, पता चलता है कौन सा ट्रायंगल लेना है, वो पता चलना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसी बात पर सेशन को लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 3 यहां पर लिख रहे हैं, पार्ट 3 हम लोग अब प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये और ये चाहिए ना, तो मैं इसको एक बार रब कर रही हूं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में मैं चाहती नहीं हूं कोई भी मिसमैच हो और हमें कुछ पता नहीं चले। थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं प्रूफ। तो अब हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं जल्दी बोलो। ये ए है और ये बी है। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल लेना, मैंने क्या बोला? एक तो ट्रायंगल ले लो ए डी ओ ओ डी सी, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ये इसके बराबर है, एडी डीसी के बराबर है, स्क्वायर की साइड्स हैं, एडी डीसी के बराबर है साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओडी कॉमन है, एओ इज इक्वल टू ओसी अभी प्रूव किया है, लिख लेना उसको 1 इक्वेशन मानकर लिख लेना फ्रॉम 1 ऐसे। ठीक है, एओ ओसी के बराबर अभी प्रूव किया है, तो बाय साइड से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई दोनों। तो लिख लो इसको, ट्रायंगल एडीओ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल। लिखो जरा कैसे लिखेंगे, ए डी डी सी के बराबर है, ओ डी कैसे लिखूं, बोलो बोलो बोलो। एडीओ, अच्छा ये वाली ट्रायंगल लेनी आ रही है, मैं ये वाली ट्रायंगल क्यों देख रही हूं, ये वाली ट्रायंगल लेनी है ओसीडी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो एडी है वो सीडी के बराबर है। ठीक है, एडी बराबर है सीडी के, लिख लो जैसे मर्जी आए आप लिख सकते हो इसको।
बट 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस आपको जरूर देखनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। ओडी ओडी के बराबर है, वो तो कॉमन है, ठीक है। और एक और चीज थी ना, एओओसी के बराबर, एओओसी के बराबर, सारी चीजें चेक कर लिया करो, फिर लिखा करो कॉन्ग्रुएंसी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोल सकते हो एंगल डीओए इज इक्वल टू एंगल डीओसी बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो गया। अब जब ये वाले दो एंगल बराबर हो गए, ये वाले दो एंगल बराबर हो गए, तो आप इसका और इसका सम लिखो एक बार, डीओए प्लस में डीओसी, 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है, बराबर है तो ट्वाइस ऑफ एंगल डीओए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डीओए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो गया, तो डायगोनल बाइसेक्टेड राइट एंगल हेंस प्रूव्ड। ये सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें 3 पार्ट आपको प्रूव करने हैं, विच इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बस बाकी तो सब आई थिंक जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दे दिया एबीसीडी, बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये एंगल, एक मिनट, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल ए को बाइसेक्ट करा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, शो दैट इट बाइसेक्ट्स सी आल्सो, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर दिखा दो, प्रूव हो जाएगा। गिवन ABCD is a parallelogram. Angle 1 is equal to angle 2. To prove angle 3 is equal to angle 4. Proof. ये तो लिख लोगे सब लोग, इतना तो लिख लोगे। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर कैसे दिखाएं, बोलो मेरे को, बताओ। पैरेललोग्राम है ये, 1 2 के बराबर। अच्छा ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल होंगी ना, ये वाली और अपोजिट साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अब देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना, ये गिवन है ना आप लोगों को, एंगल 1 एंगल 4 के भी बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के भी। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो सारे एंगल्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है, सारे एंगल्स बराबर हो गए, तो इसमें एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर हो गया, तो इट बाइसेक्ट्स सी आल्सो। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया ना, तो हेंस प्रूव्ड इट बाइसेक्ट्स एंगल सी। यही आपको प्रूव करना था, टू प्रूव, ठीक है। सेकंड पार्ट, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, show that ABCD is a rhombus. Rhombus कहां गया, 1 2 3 4, bisects angle A, show that ABCD is a rhombus. rhombus में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स बराबर दिखानी है। अब माइंड चलाओ कैसे बराबर दिखाएंगे, जल्दी बताओ। इसको मैं मान लेती हूं, इसको मैं मान लेती हूं 1, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट स्टेटमेंट मान रही हूं। ABCD इज अ रोम्बस, गिवन लिख लोगे, टू प्रूव लिख लोगे। टू प्रूव आपको क्या करना है, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, तो प्रूफ, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूफ, बताओ। ABCD इज अ रोम्बस, कैसे प्रूव करेंगे, सारी साइड्स बराबर है, बताओ बताओ बताओ। अच्छा देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखना आप, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है फ्रॉम 1, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, सारे एंगल्स बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 के जस्ट अपोजिट बीसी, एंगल 4 के जस्ट अपोजिट ए बी बराबर होंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ए बी बराबर हो जाएगी बीसी, अपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है, बराबर हो गई है। ए बी बी सी के बराबर हो गई। इन ट्रायंगल एडीसी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अभी हमने प्रूव किया है। एंगल 1 के ऑपोजिट देखो सी डी,
एंगल 3 के अपोजिट देखो ए डी, साइड्स बराबर है, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, ओके। चलो, तो अब हमने ये वाली भी बराबर कर दी आपस में, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है। अच्छा, और एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के बराबर है। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी के बराबर है, अपोजिट साइड बराबर, एंड ए डी बी सी के बराबर है। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी के भी बराबर है और ए बी बी सी के भी बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी ए डी के बराबर है, इज इक्वल टू ए डी, और ए डी सी डी के बराबर है। ये तो आ गई, सारी साइड्स बराबर हो गई, सारी साइड्स के बराबर होते ही ये प्रूव हो गया ए बी सी डी इज रोम्बस। सारी साइड जैसे ही बराबर प्रूव हुई, आपको पता चल गया कि जो एबीसीडी है वो क्या है, रोम्बस। ये थर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इजी, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाते हैं, चलो इसमें देखते हैं क्या होगा, क्या आप लोगों को गिवन होगा, क्या गिवन है एक बार पढ़ लो जरा। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ये रेक्टेंगल है, डायगोनल है, ठीक है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ये आपको प्रूव करना है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, लिखिए जरा इसको, पहले लिख लिया करो, गिवन टू प्रूव लिख लिया करो पहले, ठीक है। गिवन एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लगा देना प्रूव करने में। वन एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। एंगल 1 एंगल 2 के, अरे अरे अरे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। वैसे आप लोग भी पॉज ले सकते हो और इसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो, तुम लोग सोल्व करने की कोशिश, इसको मैं बता रही हूं तुम लोगों को। बोलो बोलो बोलो। ABCD is a rectangle. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। इसको प्रूव करना है, तो कैसे करें इसको प्रूव, बताओ मुझे जरा, कैसे करें इसको प्रूव हम लोग। बोलो। वैसे तो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग ये तो जरूर बोल सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, ये तो हम लोग जरूर बोल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार आप लोग पहले इसमें अपना माइंड चला लो, माइंड इसमें चला लो। वैसे तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी, मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसको दिखाने के, बहुत सारे तरीके हैं इसको दिखाने के, जी हाँ बिल्कुल। 1 मिनट, ये किसके कॉल आ जाते हैं बार बार। हम्म,
ऑल्टरनेट एंगल से ये बन रहे हैं, है ना। एक मिनट, अरे ये क्वेश्चन तो और है, शो दैट नहीं है। हम ये क्वेश्चन कुछ और है, लेट मी राइट। मैं आप लोगों को लिखकर बताती हूँ एक बार, प्रूव क्या करना है। क्वेश्चन ये है, मैं वही देख रही थी। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ओहो, diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ये show that नहीं आएगा। In which AC bisects angle A as well as angle C. Show that, आपको शो करना है, पहली चीज है आपको शो करना है क्या, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, पहली लाइन ये लिखी हुई है। हाँ, एक मिनट, हाँ यही है। मैं आपको बता देती हूँ एक बार क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन में, तभी थोड़ा सा यहां पर सोचने की मुझे ज्यादा जरूरत पड़ी। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, आपको गिवन है, इन विच, जिसमें डायगोनल एसी एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। देन शो दैट, तो आपको बताना है, ये तो सेकंड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। पहले पार्ट में आपको ये बताना है एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और हमको ये तो गिवन है। अरे यार, ये मैं क्या कर रही हूं, रुक जाओ। ये रेक्टेंगल गिवन है, इसके बाद लिखना आप लोग, गिवन हो गया, इसके बाद लिखना एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, आपको गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब हम लोग लिखते हैं, अच्छा, और हमें गिवन ये भी है, एंड क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। अब इसमें आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है पजल हो गए हो। मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, गिवन है, एबीसीडी रेक्टेंगल गिवन है। प्रूव करना है एबीसीडी इज स्क्वायर, स्क्वायर आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, जो कि प्रूव हुआ हवाया है, बड़े आराम से, बहुत आराम से प्रूव हो गया है, जो कि एबीसीडी इज स्क्वायर है। कैसे, पहले देखो, एंगल 1 एंगल 4 के, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स। एज ऑल्टरनेट एंगल्स है ये, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ओके, तो ये बराबर हो गए। गिवन क्या है, गिवन है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3, सारे एंगल्स बराबर हो गए, सारे एंगल्स बराबर हो गए। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 के जस्ट अपोजिट, एंगल 2 के जस्ट अपोजिट BC, एंगल 4 के जस्ट अपोजिट AB, ये साइड्स बराबर हो गई, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, ये बराबर हो गई। अच्छा,
अब आगे देखो, अगर एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है तो ये भी बराबर हो गई। तो ये वाला अगर मैं एंगल लू, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, अपोजिट 3 के अपोजिट एडी सीडी के बराबर हो गया। ठीक है, ये वाली साइड्स भी बराबर हो गई, तो ये वाली साइड्स बराबर हो गई। ये आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, तो ए बी सी डी के तो बराबर है ही, पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स बराबर। तो यहां पर ए बी बी सी के बराबर, मतलब सारी साइड्स बराबर हो गई। स्क्वायर प्रूव करना था ना, ए बी बी सी सी डी और ए बी बी सी सी डी ए डी, सारी साइड्स बराबर है, तो प्रूव हो गया ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अगर आपको सारी साइड्स बराबर मिल गई तो आपको ये प्रूव करना था कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए तो सारी साइड्स बराबर ही प्रूव करने होते हैं, जो कि हम लोगों ने कर दिया है। आसान था क्वेश्चन, लिखने में यहां पर थोड़ा सा कंटेंट मेकर से गड़बड़ी हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं सेकेंड पार्ट, जिसको थोड़ा सा पोज करोगे और आप लोग अपने आप से करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट ये है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। जो डायगोनल बीडी है वो एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। करिए जरा, आप सब लोग कर सकते हैं इसको, एवरी स्टूडेंट इसको सोल्व कर सकता है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। करिए जरा। बताओ इसको कैसे देखेंगे हम लोग। तो प्रूव क्या करना है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आप करो प्रूव, कैसे करोगे प्रूव, जल्दी से बताओ मुझे। करो करो करो, जल्दी से पोज करके मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। एक काम कर देती हूँ, तुम लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी कर देती हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सी आसानी कर रही हूँ। बी डी है ना डायगोनल, बी डी, एक मिनट, ए बी सी और ये डी, तो बी डी डायगोनल ले लो। ठीक है, ठीक है, अब लिख लो बाइसेक्ट एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। अब क्लियरली नजर आएगा, दिखेगा अब तुम लोगों को। अब बोलोगे मैम ये तो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है बताओ, कैसे दिख रहा है। ये तो नजर आ रहा है कि ये पहले हम लोग स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। तो ये और ये, या ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो 7 6 के बराबर, 5 8 के बराबर। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो आप बोलोगे एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है। ठीक है, 5 8 के बराबर है और एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स लिख लोगे ये। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, जब तुम लोग ये लिख लोगे कि ये बराबर है, ये पूरा स्क्वायर बन गया था, स्क्वायर बन गया था ना, पहला पार्ट यही था कि इसको स्क्वायर दिखाओ।
हम लोगों ने इसको स्क्वायर शो कर दिया था, जो कि स्क्वायर की तरह बनना चाहिए, फिर ये भी आप लोग देख लेना। स्क्वायर में ये साइड और ये साइड बराबर है ना, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है और एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है, क्योंकि ये और ये बराबर है। एंगल 5 एंगल 7 के बराबर, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है कि नहीं। तो आप ऐसे लिखना, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल लिए तो आप बोलोगे ये वाले ट्रायंगल्स लेकर के एंगल 6 एंगल 8 के बराबर, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ऑपोजिट एंगल हो गए इक्वल साइड्स के, तो एंगल 5 एंगल 8 के भी बराबर, एंगल 5 एंगल 7 के भी, एंगल 6 एंगल 8 के, एंगल 6 एंगल से सारे एंगल्स बराबर हो गए। एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, बोलो ये हो गया, या 5 6 के बराबर आ गया ना, 5 6 के बराबर हो गया, 5 8 के बराबर है और 8 6 के भी बराबर है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो 5 है, एक मिनट, जो 5 है वो बराबर है 6 के और 7 जो है वो बराबर है किसके, 8 के। हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था कि जो डायगोनल बीडी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। लेकिन उससे पहले जब हम लोगों ने स्क्वायर प्रूव किया तो उससे हम लोग ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रूव कर पाए कि स्क्वायर के सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो हमने एक एक ट्रायंगल लेकर के देख लिया, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने था। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आई थिंक दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन और इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो आओ इसको फटाफट से हम लोग बनाते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पैरेललोग्राम दे दिया एबीसीडी, 2 पॉइंट्स दे दिए, पी और क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी, बीडी पर लिए गए हैं, सच दैट डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, शो दैट। पहला पार्ट देख लो आप लोग। ठीक है, इसको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। गिवन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम गिवन है टू प्रूव। अच्छा, गिवन में डीपी इज इक्वल टू बी क्यू भी गिवन है। टू प्रूव में लिख देना, ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट है। कैसे प्रूव करेंगे बताओ। एपीडी, कौन सी ट्रायंगल, एपीडी, ये वाली ट्रायंगल एपीडी। हाईलाइट होता है क्या इसमें, हाँ, ट्रायंगल एपीडी, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, एपीडी एंड सीक्यूबी, ये वाली ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल्स आपको देखने हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, दोनों ट्रायंगल मैंने बता दी। पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये तो लिख लोगे। ब्लैक, देखो ए डी बराबर है बी सी के, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। एडी बी सी के बराबर है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। और पी डी बी क्यू के बराबर है, पी डी बी क्यू के बराबर है, पी डी बी क्यू के बराबर है, आपको गिवन है ये। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी बनानी है कॉन्ग्रेंस की, 5 प्रॉपर्टी होती है, उसको ध्यान में रखा करो, उसको देखकर ही हम लोग चलते हैं। ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो आप बोलोगे ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, बी डी इज ट्रांसवर्सल, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी पी, एडीपी बराबर है एंगल क्यूबीसी के, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी बन गई ना, साइड एंगल साइड, तो आप बोलोगे बाय सास से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए।
तो लिखो जरा, क्या लिखो, अच्छा ये लिखना क्या है, इसमें तो गिवन ही है, एपीडी इसके बराबर है। सीपीसीटी से क्या क्या पता चल रहा है हम लोगों को, क्या क्या पता चल रहा है, पढ़ना जरा। एपी क्यू सी के बराबर है, एपी सी क्यू के बराबर है बाय सीपीसीटी। कोंग्रेंट प्रूव कर दिया, एपी सी क्यू के बराबर है, ये वाली साइड इसके भी बराबर आ गई। सही है, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में एपीसीक्यू के बराबर दिखाना है, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया बाय सीपीसीटी। तीसरे पार्ट पर आ जाओ, तीसरा पार्ट पढ़ लो। गिवन टू प्रूफ लिख लेना, ए क्यू बी, हाईलाइट कर देती हूं जरा मैं पहले, ए क्यू बी सीपीडी, इसके कोंग्रेंट प्रूव करना है, ठीक है। तो कर दो जरा कोंग्रेंट प्रूफ। ये वाला ट्रायंगल इसके, ये और ये साइड बराबर है, ठीक है। ए बी, अरे अरे अरे, ए बी बराबर है सी डी के ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, गिवन है। क्यू बी पी डी के बराबर है, गिवन, ये तो गिवन है हम लोगों को। अब क्या करें बताओ, ये भी हो गई बराबर, ये भी बराबर हो गई। अब कैसे प्रूव करें, कुछ प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी लाएं? ये और ये अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके भी तो बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल। लिख दो इसको, बस खत्म हो गया काम। आप लोगों का काम नहीं खत्म हो गया। साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल लिखो, ए बी क्यू बराबर है पी डी सी के, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो बाय स्टास से कोंग्रेंट प्रूव हो गए। कोंग्रेंट प्रूव होने के बाद क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, ए क्यू सीपी के बराबर है बाय सीपीसीटी। ठीक है, ए क्यू सीपी के बराबर हो गया बाय सीपीसीटी। ए क्यू सीपी का है, ये रहा, ए क्यू सीपी के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया बाय सीपीसीटी। और फोर्थ पार्ट यही है, ए क्यू सीपी के बराबर बताना आपको। ठीक है, मेरी बात सुनो, ए क्यू सीपी के बराबर है, और जब हमने ये वाले ट्रायंगल कोंग्रेंट प्रूव किए थे तो ये ए पी क्यू सी के बराबर था। 3 लगा देती हूं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ए क्यू सी पी भी एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, तो ए पी सी क्यू भी क्या है, पैरेललोग्राम। फिफ्थ पार्ट इसका यही है, देखो ए पी सी क्यू से पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हम लोगों ने। इस वाले ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव करा था, इस वाले ट्रायंगल को, तो वहां से तो ये वाली साइड बराबर आ गई थी। इस वाले ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव किया तो ये वाली साइड्स बराबर आ गई। तो अपोजिट साइड्स बराबर होते ही ये क्या प्रूव हो गया कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। बड़े बड़े पार्ट्स हैं। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 5 की अलग से, क्वेश्चन नंबर 5 की नहीं, 6 की अलग से, और क्वेश्चन नंबर 7 की अलग से आएगी। एक एक पार्ट मैं वो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझाना चाहती हूँ, इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है। वैसे तो फटाफट करेंगे, आसानी है, लेकिन थोड़ा सा वो पार्ट ज्यादा है उसके, तो वो हम लोग कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगी, देन 8.2 का इंट्रो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड टाउन थ्योरम कह रही थी। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, आज के लिए सेशन इतना ही रखती हूँ। प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।